ओशो के विचार हैं। ओशो एक महान संत थे, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। उनकी पुस्तक है मिट्टी के दिए, उसमें कुछ अंश हैं, मैं आपके बीच में इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक अंधेरी रात्र में मैं आकाश के तारों को देख रहा था। सारा नगर सोया हुआ था। उन सोए हुए लोगों पर मुझे बहुत दया आ रही थी। वे बेचारे दिन भर की अधूरी वासनाओं के पूर्ण होने के स्वप्न ही देख रहे होंगे। स्वप्न में ही वे जागते हैं और स्वप्न में ही सोते हैं। न वे सूर्य को देखते हैं, न चाँद को, न तारों को। वस्तुतः जो आंखें स्वप्न देखती हैं, वे आंखें उसे नहीं देख पाती। सत्य को देखने के लिए आँखों से स्वप्नों की धूल हट जाना अत्यंत आवश्यक है। रात्रि जैसे जैसे गहरी होती जाती है, वैसे वैसे आकाश में तारे बढ़ते जाते हैं। धीरे धीरे तो पूरा आकाश ही उनसे जगमग हो उठा। और आकाश ही नहीं, उनके मौन सौंदर्य से मैं भी भर गया था। आकाश के तारों को देखते देखते क्या आत्मा का आकाश भी तारों से ही नहीं भर जाता? वस्तुतः मनुष्य जो देखता है उसी से भर जाता है। शूद्र को देखने वाला शूद्र से भर जाता है, और विराट को देखने वाला विराट से। आंखें आत्मा के द्वार हैं। मैं एक वृक्ष से टिका आकाश में खोया ही था कि तभी किसी ने पीछे से आकर मेरे कंधे पर अपना डंडा और मुर्दा हाथ रख दिया। उसकी पगध्वनियाँ भी मुझे सुनाई पड़ी थीं। वे ऐसी नहीं थीं जैसी कि किसी जीवित व्यक्ति की होनी चाहिए। और उसका हाथ तो इतना निर्जीव था कि अंधेरे में भी उसकी आँखों में भरे भावों को समझने में मुझे देर नहीं लगी। उसके शरीर का स्पर्श उसके मन की हवाओं को भी मुझ तक ले आया था। वह व्यक्ति तो जीवित था और युवा था, लेकिन जीवन कभी का उसे विदा ले चुका था, और यौवन तो संभवतः उसके मार्ग पर अभी आया ही नहीं था। हम दोनों तारों के नीचे बैठ गए थे। उसके मुर्दा हाथों को मैंने अपने हाथों में ले लिया था ताकि वे थोड़े गर्म हो सकें और मेरी जीवन ऊष्मा भी उनमें प्रभावित हो सके। संभवतः वह अकेला था और प्रेम उसे जिला सकता था। निश्चय ही ऐसा समय बोलना तो उचित नहीं था, और इसलिए मैं चुप ही रहा। हृदय मौन में ही कहीं ज़्यादा टिकता पाता है, और शब्द जिस घावों को नहीं भर सके, मौन उन्हें भी स्वस्थ करता है। शब्द और ध्वनियाँ तो पूर्ण संगीत में विघ्न और बाधाएं ही हैं। रात्रि मौन थी और मौन हो गई। उन शून्य संगीत ने हम दोनों को घेर लिया। वह अब मुझे अपरिचित नहीं था। उसमें भी मैं ही था। फिर उसकी पाषाण जैसी जड़ता टूटी और उसके आंसुओं ने खबर दी कि वह पिघल रहा है। वह रो रहा था और उसका सारा शरीर कंपित हो रहा था। उसके हृदय में जो हो रहा था उसकी तरंगें उसके शरीर तंतुओं तक आ रही थीं। वह रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा, फिर बोला, मैं मरना चाहता हूँ। मैं अत्यंत निर्धन और निराश हूँ। मेरे पास कुछ भी तो नहीं है। मैं थोड़ी देर और चुप रहा, और फिर धीरे धीरे मैंने उससे एक कहानी कही। मैंने कहा, मित्र, मुझे एक कथा स्मरण आती है। एक फ़कीर से किसी युवक ने जाकर कहा था, परमात्मा ने जब कुछ मुझसे छीन लिया है, मृत्यु के अतिरिक्त मेरे लिए अब कोई मार्ग नहीं है। क्या वह युवक तुम ही तो नहीं हो? उस फ़कीर ने युवक से कहा था, मैं तो तेरे पास छिपा हुआ एक बड़ा खजाना देख रहा हूँ, क्या उसे बेचेगा? उसे बेच दे तो तेरा सब काम बन जाए और परमात्मा की बदनामी भी बचे।
तुम वह युवक हो या नहीं पता नहीं, लेकिन फ़कीर मैं वही हूँ और लगता है कि कहानी फिर से दोहरा रही है। वह युवक हैरान हुआ था और शायद तुम भी हैरान हो रहे हो। उसने पूछा था, खजाना मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। इस पर फ़कीर हंसने लगा था और बोला था, चलो मेरे साथ बादशाह के पास चलो। बादशाह बड़ा समझदार है, छिपे खजाने पर उसकी सदा से ही गहरी नज़र रही है। वह ज़रूर ही तुम्हारा खजाना खरीद लेगा। मैं पहले भी बहुत से छिपे खजानों के बेचने वालों को उसके पास ले गया हूँ। वह युवक कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसके लिए तो फ़कीर की सारी बातचीत ही पहेली थी, लेकिन फिर वह उसके साथ बादशाह के महल की ओर चला। मार्ग में फ़कीर ने उससे कहा, कुछ बातें पहले से तय कर लेना आवश्यक है ताकि बादशाह के सामने कोई झंझट ना हो। वह बादशाह ऐसा है कि जो चीज़ उसे पसंद हो उसे फिर किसी भी मूल्य पर छोड़ता नहीं है। इसलिए यह भी जान लेना ज़रूरी है कि तुम उस चीज़ को बेचने को राज़ी भी हो या नहीं। वह युवक बोला, कौन सा खजाना, कौन सी चीज़ें? फ़कीर ने कहा, जैसे तुम्हारी आँखें, इनका क्या मूल्य लोगे? मैं 50,000 तक बादशाह से दिला सकता हूँ। क्या यह रकम पर्याप्त नहीं है? या जैसे तुम्हारा हृदय या मस्तिष्क, इनकी तो 1-1 लाख भी मिल सकते हैं। वह युवक हैरान हुआ और अब समझा कि फ़कीर पागल है। बोला, क्या आप पागल हो गए हैं? आँखें, हृदय, मस्तिष्क, आप यह कह क्या रहे हैं? मैं इन्हें तो किसी भी मूल्य पर नहीं बेच सकता, और मैं ही क्यों, कोई भी नहीं बेच सकता। फ़कीर हंसने लगा और बोला, मैं पागल हूँ या तू, जब तेरे पास इतनी बहुमूल्य चीज़ें हैं जिन्हें तुम लाखों में भी नहीं बेच सकता, तो झूठ मूठ निर्धन क्यों बना हुआ है? और उसका उपयोग कर। जो खजाना उपयोग में नहीं आता वह भरा हुआ भी खाली है, और जो उपयोग में आता है वह खाली भी हो तो भी भर जाता है। परमात्मा खजाने देता है, अकूत खजाने देता है, लेकिन उन्हें खोजना और खोदना स्वयं ही पड़ता है। जीवन से भी बड़ी कोई संपदा नहीं है। जो उसमें ही संपदा नहीं देखता, वो संपदा को और कहाँ पा सकता है। रात्रि आधी से ज़्यादा बीत गई थी। मैं उठा और मैंने उस युवक से कहा, जाओ और सो जाओ। सुबह एक दूसरे की ही व्यक्ति की भांति उठो। जीवन वैसा ही है जैसा हम उसे बनाते हैं। वह मनुष्य की अपनी सृष्टि है, उसे हम मनुष्य भी बना सकते हैं और अमृत भी। सब कुछ स्वयं के अतिरिक्त और किसी पर निर्भर नहीं। फिर मृत्यु तो अपने आप आ जाएगी, उसे बुलावा देने की आवश्यकता नहीं है। बुलाओ अमृत को, पुकारो परम जीवन को। वह तो श्रम से, शक्ति से, संकल्प से और साधना से ही मिल सकता है। तो मेरे साथियों, आपने देखा कि कैसे जीवन कितना अनमोल है और जीवन कितना खजानों से भरा हुआ है। जीवन कितना खजानों से भरा हुआ है। हमें अपने बहुमूल्य जीवन का उपयोग करना चाहिए सदाचार से अच्छाइयों की तरफ। तो मैं रामेंद्र कुमार सिंह आपके बीच में ये वीडियो ओशो की वीडियो है, मैं बता रहा हूँ। आप सीखें, सुने और आनंद उठावें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो लोग अपने लोगों के बीच में शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड मॉर्निंग, गुड इंडिया।